पिछले हफ्ते मेरे पास एक मरीज आए। पैरों में झंझनाहट, चलने में संतुलन और उन्हें पूरा यकीन था कि ये स्लिप डिस्क है। एमआरआई करवाया, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई। तो फिर दिक्कत क्या है? जवाब है विटामिन B12 की कमी। B12 की कमी सीधे आपकी रीढ़ की हड्डी और नसों को नुकसान पहुंचाती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसके लक्षण अक्सर स्लिप डिस्क या सियाटिका जैसे ही होते हैं। तो आज इस वीडियो में आप समझेंगे कि ये कनेक्शन क्या है, कैसे पहचाने कि ये B12 की कमी है, एक ऐसी कमी जो धीरे धीरे आपकी नसों को नुकसान पहुंचाती है। और ज्यादातर लोगों को इसका पता तब चलता है जब नुकसान बढ़ चुका होता है। आज की वीडियो के बाद आप खुद काफी हद तक पहचान पाएंगे कि आपकी समस्या रीढ़ की है या विटामिन B12 की कमी की। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि विटामिन B12 की कमी का सही इलाज क्या है, कब सिर्फ दवाइयों से काम चल जाता है और कब विटामिन B12 का इंजेक्शन आपके लिए उचित है। साथ ही हम समझेंगे कि किसके लिए कौन सा इलाज सही रहता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है सुन्नपन से, पैरों में झंझनाहट से, फिर हाथों में। सबको लगता है कि उम्र बढ़ रही है या शायद नस दब गई है। महीनों तक दर्द निवारक दवाएं ली, मालिश करवाई, कोई खास फायदा नहीं हुआ। आखिरकार जब ब्लड टेस्ट करवाया तब पता चला विटामिन B12 की कमी है। और यही सारी तकलीफ की जड़ है। मैं ये कहानी इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये कोई एक केस नहीं है। ऐसे बहुत से मरीज हैं जो सालों तक गलत दिशा में दवा लेते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि असली वजह उनको पता नहीं होती है। तो सबसे पहले समझते हैं B12 हमारे शरीर में क्या काम करता है। विटामिन B12 हमारी नसों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव परत बनाने में मदद करता है। इसे माइलिन शीथ कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे बिजली का तार ऊपर इंसुलेटेड होता है, उसके ऊपर इंसुलेशन की एक परत होती है ताकि करंट हमको ना लगे और कहीं लीक ना हो। जब शरीर में B12 में कमी होती है तो ये इंसुलेशन कमजोर हो जाते हैं। इसलिए इसका सीधा असर रीढ़ की हड्डी में मौजूद उन नसों को पड़ता है जो टच, वाइब्रेशन और बैलेंस जैसे सेंसेशन शरीर से दिमाग तक ले जाते हैं। मेडिकल भाषा में इसे सब एक्यूट डिजेनरेशन कहते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी के दो अलग अलग रास्तों को धीरे धीरे खराब होना। अब सवाल ये है कैसे पहचाने की B12 की कमी है कि स्लिप डिस्क है। कुछ खास संकेत जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, दोनों तरफ के पैरों में झंझनाहट। स्लिप डिस्क में अक्सर एक तरफ के ही पैर प्रभावित होते हैं, लेकिन B12 की कमी में आमतौर पर दोनों तरफ एक साथ दर्द शुरू होता है। दूसरा, अंधेरे में आंख बंद करके चलने में दिक्कत होना, क्योंकि पैर की पोजीशन सेंस कमजोर हो जाती है। जो नसें नीचे से पोजीशन का सेंस हमारे दिमाग तक ले जाती हैं, उन नसों का प्रवाह बाधित हो जाता है। तीसरा, साथ में लगातार थकान रहना, कमजोरी और याददाश्त में कमी महसूस होना, ये स्लिप डिस्क में नहीं होता है। चौथा, पीठ में दर्द की जगह नसों जैसी झंझनाहट और सुन्नपन ज्यादा हावी होना। और पांचवा, लक्षण धीरे धीरे हफ्तों और महीनों में बढ़ना, अचानक नहीं। अगर ये लक्षण मिल रहे हैं तो सिर्फ एमआरआई काफी नहीं है, ब्लड टेस्ट भी उतना ही जरूरी है। अब बात करते हैं किन लोगों में ये कमी ज्यादा देखने को मिलती है। शाकाहारी और वीगन लोग, ये भारत में एक बहुत बड़ा ग्रुप है क्योंकि B12 मुख्य रूप से एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। बुजुर्ग लोग में भी इसकी कमी देखने को मिल सकती है क्योंकि उम्र के साथ शरीर में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन या उसकी क्षमता कम होती जाती है। डायबिटीज के मरीज जो मेटफॉर्मिन लेते हैं, जो ये दवा लंबे समय तक लेते हैं, B12 का एब्जॉर्प्शन उनमें भी धीरे धीरे कम हो जाता है। जिन्हें एसिडिटी की दवाई लंबे समय तक चलती है और जिनके पेट की कोई बड़ी सर्जरी हुई है। अगर आप इनमें से किसी ग्रुप में आते हैं और ऊपर बताए गए लक्षण महसूस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास तौर पर जरूरी है। अब बात करते हैं जांच और इलाज की। अच्छी खबर है कि अगर समय पर पकड़ में आ जाए तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। जांच के लिए सबसे पहले सीरम B12 लेवल चेक किया जाता है। कई बार डॉक्टर MMA या होमोसिस्टीन जैसे टेस्ट भी करवाते हैं क्योंकि शुरुआती स्टेज में B12 लेवल नॉर्मल भी दिख सकता है। MRI स्पाइन तभी कराई जाती है जब शक हो कि कहीं ये दोनों लक्षण यानी B12 की कमी और स्लिप डिस्क ये दोनों आपके में एक साथ तो नहीं है। इलाज में डॉक्टर की सलाह के अनुसार B12 के इंजेक्शन या हाई डोज सप्लीमेंट दिए जाते हैं। साथ ही पता करना जरूरी है कि कमी की वजह क्या है, डाइट की वजह से है या एब्जॉर्प्शन की कमी की वजह से। एक जरूरी बात याद रखिए, अगर नसों का नुकसान लंबे समय तक बना रहे तो कुछ बदलाव परमानेंट भी हो सकते हैं। इसलिए जितनी जल्दी पहचान हो उतनी बेहतर रिकवरी होती है। तो अगर आपके दोनों पैरों में सुन्नपन या झुंझुनाहट है, चलने में संतुलन है और साथ में लगातार थकान या कमजोरी बनी रहती है, तो सिर्फ पेन किलर या मालिश से काम नहीं चलेगा। एक बार डॉक्टर से मिल करके
ब्लड टेस्ट जरूर करवाइए। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बस सही जांच की बात है। अब बात करते हैं इलाज की, लेकिन उससे पहले एक बात जरूरी है। कमेंट्स में अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, सर विटामिन B12 की गोली खाएं या इंजेक्शन? इसका जवाब सीधे तौर पर कोई एक नहीं है। इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि कमी कितनी ज्यादा है, लक्षण कितने गंभीर हैं और सबसे जरूरी कमी की वजह क्या है। अगर कमी हल्की है और शरीर विटामिन B12 को ठीक से एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा, तो कई मरीज में डॉक्टर की सलाह से ही हाई डोज विटामिन B12 की दवाइयां अच्छा असर करती है। लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा नसों से जुड़े लक्षण होने पर या शरीर विटामिन B12 एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है पेट से, तो ऐसे में इंजेक्शन विटामिन B12 की सलाह हम देते हैं। याद रखिए, इंजेक्शन बेहतर है या दवा, इसका फैसला इंटरनेट नहीं करता है, आपकी जांच और डॉक्टर की सलाह तय करती है। साथ ही सिर्फ विटामिन B12 देना ही काफी नहीं होता, ये भी पता करना जरूरी है कि कमी आखिर क्यों हुई। क्या वजह सिर्फ डाइट है, क्या लंबे समय तक कोई दवा चल रही है, या शरीर विटामिन B12 एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है। जब तक असली वजह का इलाज नहीं होगा, कमी दोबारा भी हो सकती है। और एक अच्छी खबर, अगर विटामिन B12 की कमी समय पर पकड़ ली जाए तो ज्यादातर मरीजों में लक्षण काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर नसों का नुकसान लंबे समय तक बना रहे तो कुछ बदलाव स्थायी भी हो जाते हैं। इसलिए इलाज में देरी ना करें। तो आज हमने समझा, हर पीठ दर्द या पैरों की झंझनाहट स्लिप डिस्क से नहीं होता। कई बार इसकी वजह होती है विटामिन B12 की कमी, जो सीधे रीढ़ की हड्डी की नसों को प्रभावित कर सकती है। अगर आप शाकाहारी हैं, बुजुर्ग हैं या डायबिटीज की दवा लेते हैं, तो अपना B12 लेवल साल में एक बार जरूर चेक करवाएं। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और नीचे कमेंट में बताएं क्या आपको भी ऐसी कोई परेशानी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।